हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, बहुत लंबा टाइम हो गया है आपको वीडियो मिले हुए, तो हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और इस गैप के पीछे की जो वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम अपने सीटेट पेपर 1 के लिए जो हमारी ईवीएस की बुक है उससे स्टार्ट करेंगे। हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और बाकी की जो बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। तो हम चैप्टर 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 3rd से ईवीएस स्टार्ट होती है और 3rd की ईवीएस का पहला चैप्टर जो है डाल डाल पर ताल ताल पर, इससे हम हमारा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम सिर्फ उन्हीं पर फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। यानी कि बच्चे जो भी अपने आसपास देखते हैं उसको समझकर उनसे ही चीज़ें सीखते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे बाहर की चीज़ों को बच्चों को दिखाया जाए। जब पढ़ा रहे हैं तो बाहर की चीज़ों को दिखाए, सिर्फ क्लासरूम में बैठकर बच्चों को ना पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे जब चीज़ें देखेंगे तभी चीज़ें सीखेंगे। तो ये आपकी पेडागोजी के दृष्टि से ये जो पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर था उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं थी। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 आता है जिसका नाम है पौधों की परी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या है, बच्चों को अलग अलग पौधों के बारे में बताया गया है। जैसे गेंदे का जो पेड़ होता है उसको पौधा कहेंगे, चमेली की बेल होती है, मेहंदी की झाड़ी होती है, नीम का पेड़ होता है। तो इस तरीके से बच्चों को यहाँ जो पेड़ों के अलग अलग प्रकार हैं उनके बारे में बताया गया है। और इस चैप्टर में बताया है कि बच्चे कैसे पौधों के खेल खेलते हैं। इसके अलावा अलग अलग पौधों की जो पत्तियां हैं उनके बारे में बताया गया कि वे कैसे अलग अलग रंग की होती हैं, आकार की होती हैं, उनके किनारे जो अलग अलग होते हैं। इस तरीके से पत्तियों के विषय में भी यहाँ बच्चों को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक कविता है यहाँ पर पत्तियों के ऊपर। उसके बाद इस चैप्टर में क्या है, उनकी सुगंध के हर एक जो पत्ते होते हैं, अलग अलग पेड़ों के पत्ते होते हैं, उनमें से अलग अलग महक आती है, अलग अलग मसाले होते हैं। कुछ पत्ते जो होते हैं वो मसाले होते हैं और उनसे कैसे चित्र बनाए जाते हैं। और नीचे यहाँ लिखा गया है कि एक मशहूर कलाकार थे जिनका नाम था विष्णु चिंचलांकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश से थे। और वो क्या करते थे, ऐसे सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। तो ये जो कलाकारी है यहाँ पर देखिए, हाथी का बनाया गया है, एक चिड़िया बनाई गई है, चूहा जैसा बनाया गया है, ये सभी क्या है, उन्हीं से बनाया गया है। तो इस तरीके से इसमें पत्तियों के और पौधों के विषय में इस चैप्टर में बताया गया है और बहुत कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं 3rd चैप्टर की तरफ। तो देखिए, हमारे 3rd चैप्टर का नाम है पानी रे पानी। तो देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या है हमारे लिए खास। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में एक पानी के ऊपर कविता है। उसके बाद बच्चों से कक्षा में कविताएं सुनाने के लिए पानी से संबंधित कहा गया है कि बच्चे पानी से संबंधित उनके यहाँ जो कविताएं गाई जाती हैं, उनको कोई कविता याद हो तो वो यहाँ पर सुनाएं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के लिए कि पानी कहाँ से मिलता है, पानी किस किस काम में आता है, और इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन हैं। और यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी है जो कि बच्चों के कराने के लिए दी गई है। तो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है कि जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता हो। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है हमारा पहला स्कूल। और हम सभी जानते हैं कि हमारा पहला स्कूल जो होता है वो हमारा परिवार होता है। और यहाँ पर भी हम यही सीख रहे हैं कि स्कूल में तो हम बहुत सी बातें सीखते हैं, लेकिन हमारा पहला स्कूल जो होता है वो हमारा परिवार होता है। और यहीं से हम सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं और सबसे ज़्यादा हम अपने परिवार से ही जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को कहा गया है कि अपने परिवार का चित्र है, कोई फ़ोटो है तो वो यहाँ पर उनसे चिपकाने के लिए कहा गया है। उसके बाद क्या क्या रिश्ता है उनके परिवार के लोगों के साथ उनका, वो यहाँ पर है। उसके बाद एक चित्र भी दिया गया है। उसके बाद आगे क्या है, इस चैप्टर में एक परिवार के बारे में बताया गया है कि एक अनवरी है जिसका परिवार क्या करता है, धोबी का काम करता है। और उसके जो सभी सदस्य हैं वो
मतलब जो कपड़े धुलने वाला काम है उसमें मदद करते हैं, हाथ बटाते हैं। और अनपरी भी और उसका भाई तौफीक भी ये काम अब सीख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सुरेखा के घर का रिवाज क्या है कि उनके घर में जूते जो है वो बाहर उतार कर ही आने होते हैं। तो ये उसके घर का रिवाज है। और लेकिन उसके कुछ दोस्त क्या करते हैं, जूते पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे उसके बाबा नाराज़ होते हैं क्योंकि उनके यहाँ ये रिवाज नहीं है कि जूते पहनकर घर के अंदर आया जाए। तो ये था ये चैप्टर। ये भी चैप्टर बहुत छोटा सा था, परिवार के बारे में यहाँ पर बताया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी चैप्टर, सिर्फ अपनी समझ के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 5। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 5, छोटू का घर। तो देखिए जो छोटू एक बच्चा है जो कि पहली बार मुंबई आया है और यहाँ चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि पाइप में कैसे वो रहता है और उसने अपने आसपास क्या देखा, इस तरीके की बातें बताई गई हैं। और ये भी है कि मकान जो होता है वो कब घर बन जाता है, इस टॉपिक पर हमें बच्चों से कक्षा के अंदर चर्चा करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों के लिए हैं, बच्चों से पूछे जाने चाहिए कक्षा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक कविता दी गई है, घर प्यारा, घर से संबंधित ये कविता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके नोट करने के लिए है कि क्या आप जानते हो कि चूहों में देखने की क्षमता जो होती है कम होती है, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत ही तीव्र होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और आपको याद रखना है कि चूहों में देखने की क्षमता कम और सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता अधिक होती है। ये आप नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी है, ये भी बच्चों के लिए है। उसके बाद एक पॉइंट है नेक्स्ट कि टॉयलेट का उपयोग, ठीक है, कि टॉयलेट किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ठीक से इस्तेमाल करना है, उसके बाद फ्लश करना है, फिर अपने हाथ धोने हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा टॉयलेट होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए चित्रों के माध्यम से भी बताया गया है कि इस्तेमाल करके टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ़ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। तो ये सारी बातें जब बच्चे सीखेंगे तो वो इससे एक उदाहरण के रूप में इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम टॉयलेट को साफ़ रख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई और ये हमें यह एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ भी है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई, तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये कहाँ पर घर है, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से घर को सजाया जाता है और हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमें कुछ पॉइंट थे जो देखने के लिए मिले थे। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है खाना अपना अपना। तो इसमें खाने के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा कह रहा है कि मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था, दूसरी बच्ची कह रही है कि मैंने दाल भात खाया था, एक बच्ची कहती है कि मैंने तो कल खाना ही नहीं खाया, और एक कहते हैं कि लंगर में दाल रोटी खाई, किसी ने खीर पूड़ी खाई और छाछ पी किसी ने, और नूडल्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ खाने की अलग अलग वैरायटी के बारे में बताया गया कि बच्चे किस तरीके से विभिन्न प्रकार का जो खाना है वो खाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक थाली दी गई है और बच्चों से कहा गया है कि आपने क्या क्या खाया उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक खाने के ऊपर एक कहानी सी दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद देखिए कि गेहूं का इस्तेमाल करके हम रोटी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, चावल से डोसा भी बनता है, पुलाव भी बनता है। इस तरीके से एक ही चीज़ से कई सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से बहुत बार लगभग हर साल ही यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको यहाँ से नोट करना है
कि देखिए एक लड़की है जिसका नाम है ली चेन। ये ली चेन जो है हांगकांग में रहती है और इसे सांप खाना अच्छा लगता है, और जब भी इन्हें सांप खाने का मन करता है तो ये अपने होटल में जाकर, एक होटल है इनके घर के पास, वहाँ जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि हांगकांग में लोग सांप से बना खाना पसंद करते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि सांप से बना खाना कहाँ खाते हैं, तो हांगकांग में, और उसको क्या कहते हैं, तो लिंग हू फेन। उस डिश का जो नाम है वो लिंग हू फेन है। लिंग हू फेन सांप से बनी एक डिश है और इसे हांगकांग के लोग खाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, आपको याद रखना है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक लड़की है जूनी। जूनी जो है कश्मीर में रहती है और सरसों के तेल में बनी मछली खाती है, ठीक है। और गोवा में जो मछली है वो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, तो इसलिए वो थोड़ी स्वाद में से अलग होती है। तो देखिए मछली का नाम आने पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दो जगह पर यहाँ पर मछली की बात की गई है, एक की गई है कश्मीर में और दूसरी की गई है कहाँ, गोवा में। तो कश्मीर में जो मछली बनाई जाती है वो सरसों के तेल में बनाई जाती है, और गोवा में जो मछली बनाई जाती है वो नारियल के तेल में बनाई जाती है और वो समुद्र की मछली होती है। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो ये खाने से जुड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद एक बच्चा है जिसका नाम है टॉमस। टॉमस जो है वो केरल में रहता है, और इस यहाँ पर दो खाने की चीज़ों के बारे में टॉमस ने बताया है, और वो दोनों उसके घर के आंगन में ही लगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। यानी कि नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, यानी कि जो नारियल है वो तो ऊंचे पेड़ पर लगेगा और टैपियोका जो है वो ज़मीन के अंदर मिलता है। तो उबला हुआ टैपियोका नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि हांगकांग में लिंग हू फेन सांप से बनी डिश, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली, और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, और केरल में नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, और टैपियोका ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो भारतवर्ष है यहाँ खाने के मामले में, भोजन के मामले में बहुत सारी विविधताएं हैं, और हमें इन विविधताओं को सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस चैप्टर में इतनी ही इम्पोर्टेंट बातें थी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें जल्दी से याद होंगी, ज़्यादा पढ़ने से थोड़ी बोरियत हो सकती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। ओके।